बोल पापन कुश एकादशी मात की जय हो। पापन कुशा व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, अश्विना मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? कृपया मुझे उसका सत्य बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस एकादशी की महिमा बताता हूँ, जिसका नाम पापन कुशा एकादशी है, जो सभी पापों को दूर करती है। इस दिन पद्मनाभ भगवान के उस रूप जिसमें भगवान विष्णु के कमल के नाभि पर फूल निकला हुआ है, तो भगवान के पद्मनाभ रूप का नियम और विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य इस संसार में जो भी स्वर्गीय सुख चाहता है वो प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। केवल भगवान विष्णु जो गरुड़ की सवारी करते हैं को विनम्रता से प्रणाम करने से भी व्यक्ति को वही पुण्य मिलता है जो लंबी तपस्या और इंद्रियों पर नियंत्रण से मिलता है। चाहे व्यक्ति ने अनेक घंघोर पाप किए हों, फिर भी वो केवल श्री हरि जो पाप हरने वाले भगवान हैं को प्रणाम करके नरक से बच सकता है, मुक्ति पा सकता है। जो पुण्य इस धरती पर तीर्थों के यात्रा से मिलता है, वह फल केवल भगवान विष्णु के पवित्र नाम जाप से भी प्राप्त हो सकता है। जो भी व्यक्ति राम, विष्णु, जनार्दना या कृष्ण जैसे पवित्र नाम का जाप करता है, खासकर एकादशी के दिन, वो कभी भी यमराज के लोक को नहीं देखता। और जो भक्त पापन कुशा एकादशी का व्रत रखता है, जो कि मुझे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अत्यंत प्रिय है, वो भी उस लोक को नहीं देखता। जो वैष्णव शिव की निंदा करते हैं और जो शिव के भक्त वो भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, अर्थात यदि कोई शिव का भक्त है और विष्णु का निंदा कर रहा है, या विष्णु का भक्त है वो शिव की निंदा कर रहा है, तो वो दोनों ही निश्चित रूप से नरक जाते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ, यानी कि 100 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ से जो पुण्य मिलता है, वो भी एकादशी के व्रत के मिलने वाले पुण्य की 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। तीनों लोक में कोई भी ऐसा पुण्य नहीं है जो एकादशी के व्रत से अधिक हो। वास्तव में तीनों लोक में कोई भी चीज़ इतनी प्रिय या पाप को शुद्ध करने वाली नहीं जितनी एकादशी। कमलनाभि भगवान पद्मनाभ का दिन है ये, यानी कि एकादशी जो भगवान से विष्णु, भगवान से कृष्ण का दिन है, उस दिन से उत्तम और कोई दिन नहीं है पापों को शुद्ध करने के लिए, पापों का विनाश करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कथा बताते हुए कहते हैं, हे राजन, जब तक व्यक्ति पद्मनाभ भगवान के दिन यानी पापन कुशा एकादशी का व्रत नहीं रखता, तब तक उसके पुराने पाप उसका साथ नहीं छोड़ते। जैसे एक पवित्र पत्नी कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, उसी तरह इसलिए तीनों लोक में कोई भी पुण्य इस एकादशी के व्रत के मिलने वाले पुण्य के बराबर नहीं है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को रखता है, उसे कभी भी मृत्यु के देवता यमराज का दर्शन नहीं होता। जो व्यक्ति मोक्ष, स्वर्ग, अच्छा स्वास्थ्य यानी कि सेहत, सुंदर स्त्री, धन और अन्न की इच्छा रखता है, उसे केवल पापन कुशा एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखना चाहिए। हे राजन, गंगा, गाया, काशी, पुष्कर या कुरुक्षेत्र तीर्थ जैसे पवित्र स्थलों से भी अधिक पुण्य इस पापन कुशा एकादशी से प्राप्त मिलता है। हे महाराज युधिष्ठिर, धरती के रक्षक, एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद भक्त को रात भर जागकर भगवान का कीर्तन, श्रवण और सेवा में लगे रहना चाहिए। ऐसा करने से भक्त आसानी से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। और सिर्फ एक बार पापन कुशा एकादशी का व्रत सही रूप से रखने से भक्त के माता की तरफ से 10 पीढ़ियाँ, पिता की तरफ से 10 पीढ़ियाँ और पत्नी की तरफ से भी 10 पूर्वज सभी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये सभी अपने मूल चतुर्भुजी
यानी 4 हाथ वाले वैकुंठ स्वरूप को प्राप्त करते हैं और पीले वस्त्र धारण करके, सुंदर माला पहन करके ये सब गरुड़ जी जो कि सांपों के शत्रु हैं, उनके उस गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर आध्यात्मिक लोक की यात्रा करते हैं। ये सभी वरदान मेरा भक्त केवल एक पापन कुश एकादशी का व्रत रखकर प्राप्त करता है। इसलिए हे राजन, चाहे व्यक्ति बचपन में हो यानी छोटा हो, जवान हो या वृद्ध अवस्था में हो, पापन कुश एकादशी का व्रत उसके सभी पापों को दूर करता है और उसे नरक जैसे जन्म के तकलीफ़ों से बचाता है। जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत रखता है श्रद्धा से, वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के आध्यात्मिक धाम को लौट जाता है। और जो भी व्यक्ति इस शुभ दिन यानी पापन कुश एकादशी पर सोना, तिल, उपजाऊ भूमि, गेहूं, अन्न, पीने का पानी, छाता यानी छतरी या जूतों का दान करता है, उसे कभी यमराज के लोक में नहीं जाना पड़ता जो पापियों को दंड देते हैं। परंतु अगर कोई पृथ्वी पर रहकर धार्मिक कर्म नहीं करता, खासकर एकादशी जैसे दिनों पर व्रत नहीं रखता, तो उसकी सांस बिल्कुल वैसी है जैसे एक लोहार की धुनक होती है जिससे वो हवा भरता है, तो उसकी सांस लेना बेकार ही है। हे राजन, खासकर पापन कुश एकादशी के दिन गरीब व्यक्ति को भी पहले स्नान करना चाहिए, फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और अन्य शुभ कर्म करने चाहिए। जो भी व्यक्ति यज्ञ करता है, जनहित के लिए कर्म करता है, यानी कि दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है, मस्तन तालाब बनवाता है, विश्राम स्थल बनाता है, बागीचे या घर बनाता है, उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति दीर्घायु लंबी आयु वाला है, धनवान है, उच्च कुल में जन्म हुआ है या रोग रहित है, कोई पीड़ा उसको नहीं होती, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसने पिछले जन्म में ऐसे ही पुण्य कर्म किए होंगे अवश्य। परंतु जो व्यक्ति पापन कुशा एकादशी का व्रत रखता है, वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कथा को समाप्त करते हुए कहते हैं, इस तरह मैंने तुम्हें पापन कुशा एकादशी की तमाम महिमा सुना दी। इस तरह से ब्रह्मा वैवाहता पुराण के से लिया गया वृजवासी द्वारा बताया गया अश्विनी शुक्ल एकादशी यानी पापन कुशा एकादशी की महिमाओं का वर्णन समाप्त हुआ। बोलो पापन कुशा एकादशी मात की जय। आज के आनंद की जय हो।